किन्हीं को पता है रेगुलर एक्सप्रेशन होता क्या है? देखें, तो इसको, ये एक्चुअली क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन, इसका मेन चीज नाम जो है रेगुलर एक्सप्रेशन, बट इसको शॉर्ट में रेजेक्स पढ़ देते हैं हम लोग। ठीक है, जो आपको यहाँ पे टॉपिक का नाम दिख रहा है रेजेक्स, रेजेक्स का मतलब होता है रेगुलर एक्सप्रेशन। तो इसका मतलब क्या होता है, हम लोग जब स्टार्टिंग में देख रहे थे तो याद है हम लोग वहाँ पे कुछ सर्च कर रहे थे, ग्लोबली अगर सर्च करना है तो कैसे करेंगे, केस इनसेंसिटिव हमें नहीं चाहिए, केस सेंसिटिव चाहिए, ये सब चीज़ हम लोग किए थे स्टार्टिंग के दौरान, मतलब ये शायद एरे में था या मतलब कहीं पर हम लोग वो चीज़ को चेक मतलब किए थे। तो एक्चुअली क्या होता है कि रेगुलर एक्सप्रेशन वही वर्क करता है। मीन्स मान लीजिए आपने क्या किया कि किसी चीज को इग्नोर कराना है या किसी के अनुसार हम सर्च कर रहे हैं, किसी के अनुसार सर्च करना, इसका मतलब हो रहा है क्या, किसी के अनुसार सर्च करना, इसका मतलब मान लीजिए आपने कुछ डेटा पास किया। ठीक है, मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, आपने एम लिखा, वाई लिखा, कुछ इस टाइप से आपने पास किया, और होता क्या है कि इसके बेस्ड पे आप डेटा को सर्च करना चाहते हैं, जबकि मुझे ये नहीं चाहिए कि वो एम जो है आइदर स्मॉल हो या कैपिटल हो हमारे डेटा में। ठीक है, या पूरा का पूरा ये एम वाई कैपिटल लिखा हुआ हो, मीन्स हम ये चीज को इग्नोर करके चलेंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है, हो सकता है डेटाबेस में जो ऑलरेडी डेटा है वो इस फॉर्म में हो। ठीक है, और आप जो पास कर रहे हैं वो स्मॉल एम में पास कर रहे हैं, या दोनों का दोनों लेटर आप कैपिटल में पास कर रहे हैं, तो मैच होने का कितना परसेंट चांस बनेगा? 0%, क्योंकि आपके डेटाबेस में एक लेटर जो है कैपिटल है, दूसरा लेटर स्मॉल में है, बट आपने जो डेटा पास किया दोनों को कैपिटल कर दिया या दोनों स्मॉल कर दिया, तो हमारा मैचिंग क्राइटेरिया जो रहेगा वो 0% हो जाएगा, क्योंकि वो डेटा मिलेगा नहीं। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए हम चाहते हैं कि आइदर हम स्मॉल लेटर पास कर रहे हों या कैपिटल लेटर पास कर रहे हैं, उससे हमें नहीं मतलब है, हमें मतलब है कि मेरा डेटा अवेलेबल होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, केस सेंसेटिव को इग्नोर कर देंगे। तो हम लोग पहले पढ़े थे जो केस इनसेंसिटिव के लिए स्लैश आई लगा रहे थे, याद आ रहा है? यस सर। शायद ये स्प्लाइस में हम लोग पढ़े थे ये चीज को, स्प्लाइस एंड स्लाइस के केस में। अगर मान लीजिए कोई चीज हमें ग्लोबली सर्च करना था तो क्या कर रहे थे, हाइफन जी शायद ले रहे थे, यस कुछ यही हो रहा था। मेनली आपको वहां पे सेंटेंस हम लोग लिए थे शायद, लेट कुछ भी ले लेते हैं, यू नेम इक्वल टू माई दिस इज W3 स्कूल, कुछ इस टाइप से सेंटेंस था। और इसको हम लोग क्या कर रहे थे, कुछ सेंटेंस को हम लोग स्प्लाइस कर रहे थे, जहाँ पे हम केस इनसेंसिटिव वगैरह चेक कर रहे थे, ग्लोबली चेक कर रहे थे कि डेटा हमारा क्या हो, ग्लोबली हो, वो सब काम कर रहे थे। तो इसी को बोला जाता है रेगुलर एक्सप्रेशन। एक्चुअली ये खुद में बहुत बड़ा टॉपिक है, बट हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखेंगे कि कैसे वर्क होता है इस पे, जितना से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली ये आपको इंटरव्यू पर्पस पे, हम तो नहीं कहेंगे कि उतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रहता है, बट रियल टाइम वर्क में ये इंपॉर्टेंट आपको रहता है, क्योंकि जब आप डेटा को फेच करने का काम कर रहे हैं, कुछ मैचिंग करा रहे हैं, वहाँ पे आपको ये मेजर रोल प्ले करता है। सो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, इज एन एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन इज ए सेंटेंस ऑफ कैरेक्टर दैट फॉर्म्स ए सर्च पैटर्न, जिसके जरिए क्या कर रहे हैं, हम सर्चिंग पैटर्न निकाल रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे सर्च का मेनू दिया हुआ, सर्चिंग दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ हमने लिखा है एम, ये क्या करेगा, एम को पूरा डेटा को सर्च करेगा, वाई,
क्या दे रहा है, सेव एज माय डिफॉल्ट स्टाइल, मीन्स कुछ भी ये क्या करेगा, सर्च करेगा। तो रेगुलर एक्सप्रेशन आपको हेल्प करता है सर्चिंग वाले में। सो द सर्च पैटर्न कैन बी यूज्ड फॉर टेक्स्ट सर्च एंड टेक्स्ट रिप्लेस ऑपरेशन, मतलब डेटा को हमने क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं या उसके हेल्प से हम रिप्लेस कर दे सकते हैं। So what is regular expression? A regular expression is a sequence of characters that form a search pattern. जो क्या हो रहा है कि एक सीक्वेंस बनाते जा रहा है। मान लीजिए यहाँ पे हमने जो माई पास कर रहे हैं, आपके डेटा में क्या लिखा हुआ है, माई नेम इस टाइप से, या सपोज दैट इंडिया लिखा हुआ है और आप इंडिया को सर्च कर रहे हैं, लेकिन आप जब सर्चिंग जो इनपुट फील्ड होता है वहाँ पे पास करते हैं तो क्या पास कीजिएगा, सबसे पहले आई लिखिएगा, फिर उसके बाद एन लिखिएगा, उसके बाद डी लिखिएगा। तो ये जो कैरेक्टर जितना मैचिंग हो रहा है ना, आई फिर एन फिर डी, ये क्या हो रहा है, ये एक सर्चिंग पैटर्न आपका जनरेट कर रहा है। मीन्स डेटाबेस में जाके पहले क्या कर रहा है, पहले आई को उसने सर्च किया तो पता चलता है क्या, उसके पास 50 रिकॉर्ड आई से है। उसके बाद एन को उसने सर्च किया तो फिर कितना रिकॉर्ड मिला, हो सकता है 50 को 25 में आ गया, 50 से 25 कन्वर्ट हो गया। इसके बाद आपने डी इंटर किया, ये हम लोग एंट्री कर कहाँ रहे हैं, तो इनपुट फील्ड में जो हमारा यूआई पे होता है, डी हमने किया। फिर जब आप जैसे जैसे कैरेक्टर देते जाइएगा वैसे वैसे आप क्या होगा, आप अपने रिजल्ट के नज़दीक आते जाइएगा, क्योंकि वो डेटाबेस से आपको क्या करेगा, डेटा देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है, ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है दैट फॉर्म्स ए सर्च पैटर्न, जो हमारा सर्चिंग पैटर्न जनरेट करता है। व्हेन यू सर्च फॉर डेटा इन ए टेक्स्ट, जब हम डेटा के लिए सर्च कर रहे हैं, यू कैन यूज दिस सर्च पैटर्न टू डिस्क्राइब व्हाट यू सर्चिंग फॉर। मीन्स सपोज हमने जब पास किया आई एन डी, ठीक है, ये क्या करेगा, आपके डेटाबेस में जाकर और आई एन डी को सर्च करेगा। अगर डेटाबेस में है तो ठीक है, नहीं तो फिर नॉर्मल ये आउटसाइड रिटर्न हो जाएगा, एरर या नल जो भी आप उसको हैंडल कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन कैन बी सिंगल कैरेक्टर और मोर कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न, मतलब ये कुछ भी हो सकता है, इसके लिए हमें मतलब नहीं है हम किस टाइप से सर्च किए हैं, वो हमारा मेन चीज हो जाता है। सो रेगुलर एक्सप्रेशन कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ टेक्स्ट सर्च एंड टेक्स्ट रिप्लेस ऑपरेशन। सो हम सर्चिंग कर सकते हैं प्लस सर्च करके हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो जनरली होता क्या है, तो सेंटेंस जो इसका सेंटेक्स होता है वो ये चलता है। सो फर्स्ट हम पास करते हैं पैटर्न, ठीक है, और पैटर्न के बाद पास करते हैं मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स में क्या हो जाएगा कि किस टाइप से आप सर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारा क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं। सो क्या है, W3 स्कूल हो गया और ये यहाँ पे हम लोग आई पास किए, इसका मतलब क्या हुआ, सो W3 स्कूल जो आप पास किए ये एक पैटर्न है, ठीक है। मीन्स डेटा से वो क्या करेगा, इस डेटा को सर्च करेगा, W3 स्कूल को। यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, टू बी यूज्ड इन ए सर्च। मीन W3 स्कूल जो वर्ड है आपका वो सर्च करने में हेल्प करेगा। और आई जो है क्या है, आई आपका एक मॉडिफायर है। आई क्या करेगा, मॉडिफाइज द सर्च टू बी केस इनसेंसिटिव। हो सकता है कि आपने कैपिटल लेटर डाला और हो सकता है कि डेटाबेस में आपके पास कैपिटल लेटर नहीं है, तो अब क्या कीजिएगा, तो वैसे केस में क्या करेगा, ये आई जो लेटर है वो आपको हेल्प करेगा केस इनसेंसिटिव पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, यूजिंग स्ट्रिंग मेथड। स्ट्रिंग मेथड जो हम लोग के पास ऑलरेडी है, लाइक सर्च, रिप्लेस, ये सब, तो ये भी आपको हेल्प करेगा। सर्चिंग आपको सर्च में दे देगा एंड रिप्लेस आपको रिप्लेस करने में देगा। तो इन जावास्क्रिप्ट रेगुलर एक्सप्रेशन आर ऑफन यूज्ड विद द टू स्ट्रिंग मेथड सर्च एंड रिप्लेस। मोस्टली हम इसके हेल्प से बहुत ज़्यादा यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है द सर्च मेथड यूज द एक्सप्रेशन टू सर्च फॉर ए मैच एंड रिटर्न द पोजीशन ऑफ द मैच। मीन्स सर्च मेथड क्या करता है, जनरली सर्च करता है एंड आपका पोजीशन को ये रिटर्न करता है, ठीक है। ये डेटा रिटर्न नहीं करता है, ये पोजीशन कहाँ किस पोजीशन पे ये मैचिंग हुआ। और रिप्लेस क्या करता है, मेथड रिटर्न्स अ मॉडिफाइड स्ट्रिंग व्हेन द पैटर्न इज रिप्लेस्ड। मीन्स जब आपका पैटर्न रिप्लेस हो जाएगा, ये मॉडिफाइड स्ट्रिंग जो हुआ उसका ये क्या करेगा, रिटर्न से मॉडिफाइड स्ट्रिंग ये डेटा को रिटर्न करेगा जो मॉडिफाई होके निकलता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ करते हैं सर्च के हेल्प से जनरेट करते हैं। ऑलरेडी हम लोग ने सर्च को देखा था,
ठीक है, यहाँ पे क्या है, सो टेक्स्ट क्या है आपके पास, टेक्स्ट हमारा हुआ विजिट W3 स्कूल, ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, उस टेक्स्ट में सर्च करने जा रहे हैं, क्या सर्च करने जा रहे हैं, W3 स्कूल्स को। console.log लेते हैं, n लेते हैं, देखते हैं क्या देता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिंग डॉट सर्च, स्ट्रिंग का ये मेथड है। सो यहाँ पे आपको देखिए क्या दिख रहा है, हमने क्या किया, यहाँ पे हम लोग ने W3 स्कूल को सर्च किया, और W3 स्कूल कहाँ मिल रहा है, ये 6th पोजीशन, मतलब क्या हुआ, 6th पोजीशन मतलब Right, sir. सो यहाँ पे क्या हो गया, ये सर्च किया W3 स्कूल, और ये सर्चिंग कहाँ से स्टार्ट किया, तो यहाँ से, और इसने रिटर्न क्या किया, हमें आउटपुट में 6 मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 6 Number मिल रहा return है, करो, sir. कौन सा नंबर, वो तो ठीक है, नंबर रिटर्न किया, बट कौन सा नंबर, The W3 स्कूल का स्टार्टिंग पोजीशन. मीन्स इसने स्टार्टिंग पोजीशन को रिटर्न किया, ठीक है। तो ये क्या करता है, जहां से मैच होता है, ये इनिशियल जो स्टार्टिंग पोजीशन होता है उस पर ही वर्क करता है। नेक्स्ट क्या है, यूजिंग स्ट्रिंग सर्च विथ ए रेगुलर एक्सप्रेशन। अब हम लोग यही काम को रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करके सर्च करते हैं। सो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे एक पूरा का पूरा मैचिंग कंडीशन है, ठीक है। अब हम लोग इसको जो है मैचिंग हटा देते हैं। अब हमने स्मॉल w डाल दिया और चेक करते हैं, आउटपुट आता है -1। -1 का मतलब क्या होता है, -1 का मतलब क्या होता है, याद रखना, sir. कोई कि नहीं, कोई याद है, -1 का मतलब रिटर्न करता है। क्या होता है, -1 मतलब लास्ट वन दे। नहीं, -1 का मतलब होता है कि जब डेटा मैच नहीं करेगा, वो उसे केस में आपको -1 आता है, ठीक है। अगर हमें डेटा मैच हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ -1 आपको रेस्पॉन्स में दे देगा, मीन्स रिटर्न वैल्यू -1, ये याद रखिए। तो अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ एन आ गया, एक काम करता हूँ, मैं लेता हूँ इनपुट फील्ड से,
अब हम लोग क्या करते हैं कि जो हम लोग यहाँ फंक्शनैलिटी डाल रहे हैं ना, ये सारे को लेकर चलते हैं फंक्शन के अंदर। ठीक है, क्या करने जा रहे हैं जो देखें, तो हमारा इनपुट फील्ड क्लिक हुआ, मीन्स हमने यहाँ वैल्यू दिया। अब इनपुट फील्ड को निकाल लीजिए। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड आईडी पास कर देते हैं डॉट सॉरी वैल्यू। ठीक है, और ये दिया यूजर इनपुट में, और अब इसको यूजर इनपुट ले आते हैं। सॉरी, ठीक है, चलिए अब इसको लोड कराते हैं और अब देखते हैं कि क्या होता है। सो हमने हमारे पास क्या है, कुछ भी ले लेते हैं, सबमिट करते हैं। क्या हुआ, मैचिंग -1। क्यों? क्योंकि हमें वो मैचिंग नहीं मिल रहा है। और हमारे पास है क्या, तो हमारा टेक्स्ट ये है, मीन्स हम लोग जो सर्च करने जा रहे हैं इसमें से करेंगे। ठीक है, विजिट W3 स्कूल जो लिखा हुआ है इसमें से हम लोग सर्च करने वाले हैं। तो अब क्या करते हैं, ये पूरा टेक्स्ट को डालते हैं और तब देखते हैं क्या दिया, 6। बट अब हम लोग ये W3 स्कूल नहीं लिखते हैं, हम लोग जाके डायरेक्ट W3 कुछ भी लिखते हैं, देखते हैं आता है क्या। फिलहाल -1 आ रहा है। तो हमें करना क्या है, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे W कैपिटल देते हैं और 3 सही देते हैं। क्या दिया, ये पोजीशन पे आ रहा है। इसका मतलब, तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि ये केस सेंसिटिव वर्क कर रहा है, मीन्स अगर हम कैपिटल डाल रहे हैं स्मॉल डाल रहे हैं तो वो चीज़ को ये केयर कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस चीज़ को रेगुलर एक्सप्रेशन के हेल्प से यूज करते हैं। इनपुट ओके, ठीक है। तो हम लोग जो कैरेक्टर लिए हैं W3 स्कूल, उसमें हम लोग चलेंगे अब लेकर आई को, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि आई जो है क्या करता है, केस इनसेंसिटिव के लिए वर्क करता है। तो इसको आई को कैसे वहां ऊपर में लगाएंगे, जब हम वैल्यू इनपुट फील्ड से ले रहे हैं तो यूजर इनपुट हुआ, तो इस यूजर इनपुट के आगे एंड पीछे देखते हैं लगाकर, एंड इसके बाद अब चलेंगे आई को, देखते हैं वर्क करता है क्या। ये अब इसको क्या करते हैं, W लेते हैं स्मॉल लेटर एंड स्कूल लेते हैं स्मॉल लेटर। क्या हुआ, वर्क नहीं किया, सेकंड। ओ, ये वेरिएबल इसको समझ ले रहा है ऊपर से, सॉरी वेरिएबल को ये कंसीडर नहीं किया यहाँ पर। टेक्स्ट डॉट सर्च, ओके, बैकटिक से लेगा क्या, डॉलर नहीं, नहीं नहीं, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग डायरेक्ट पर ही चलते हैं, बाद में इसको देखेंगे कि वो कैसे आएगा वेरिएबल वाले पार्ट से। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग अब आई को पास करते हैं। 1 सेकेंड, सो इसका जरूरत नहीं है। सो W3 इसको दे दिए, TW ये हो गया, ओके फाइन। चलिए, सो टेक्स्ट डॉट सर्च, क्या गलती हुआ, ओ एक सेकेंड, हाँ ये ठीक है, ओके बटन क्लिक करेंगे तब आएगा ना। सो अब क्या हो रहा है, अब हमारा डेटा यहाँ पे
स्मॉल लेटर में है, ठीक है। इवन जबकि जो डेटा, जो हमारा मेन जो डेटा है वो कैपिटल लेटर के साथ है, बट उसके बाद भी हमारा ये क्या होगा, वर्क प्रॉपर करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा आई है, और आई क्या करेगा, केस इनसेंसिटिव हुआ, ठीक है। जब हम डेटा को अपने डेटाबेस में, अगर हमें ये नहीं मतलब है कि इधर वो केस सेंसिटिव को हमें इग्नोर करके चलना है, तो हम आई को यूज करेंगे। अब एक काम और करते हैं इसमें, क्या कि यहाँ जो एग्जैक्ट जो वर्ड लिखा हुआ है, एग्जैक्ट वर्ड को यहाँ पे मैं रिमूव कर देता हूँ। जस्ट रिमूव कीजिए और अब चेक करते हैं इसको क्या दे रहा है। तो अभी भी हमारा मैचिंग आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, अभी भी हमारा मैचिंग आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ है कि वो एग्जैक्ट पूरा वर्ड को इग्नोर करके चल रहा है, और वो उसे एक भी कैरेक्टर अगर मैचिंग हो रहा है, वो रिजल्ट आपको दे रहा है। समझ में आया? तो अगर आपको लाइक केस सेंसिटिव इसको इग्नोर करना है, आपको क्या करना होगा, आई लगाना होगा। तो आई जो है आपको हेल्प करेगा केस इनसेंसिटिव के टर्म में, ठीक है। और ये देगा आपको स्टार्टिंग पोजीशन को। तो अब मान लीजिए हमें रिप्लेस करना है। ऑलरेडी हम लोग स्ट्रिंग के मेथड में देखे थे, क्या था, टेक्स्ट डॉट रिप्लेस। तो मान लीजिए यहाँ पे जो विजिट माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ है, अगर इस माइक्रोसॉफ्ट को हमें रिप्लेस करना है W3 स्कूल से, तो क्या करेंगे, रिप्लेस मेथड यूज करेंगे, और फर्स्ट में जो है एग्जैक्ट वर्ड चाहिए, एंड यहाँ पे रिप्लेसमेंट वाला वर्ड। और यही चीज को अगर आप रेगुलर एक्सप्रेशन से करते हैं, तब क्या होगा, मतलब जो पॉसिबिलिटी हमारे पास स्ट्रिंग के पास है, वही पॉसिबिलिटी हम रेगुलर एक्सप्रेशन से देख रहे हैं कि कैसे कैसे होगा। तो मेथड सेम है, टेक्स्ट डॉट रिप्लेस, कोई चेंजेस नहीं है। चेंज यहाँ पर है, क्या है चेंजेस, तो हमारा वर्ड तो आ गया, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि वो लेटर में चेंजेस हो, अपर केस, लोअर केस, कुछ भी हो सकता है। तो वही चीज यहाँ पे क्या किया गया, लोअर केस पूरा डाल के और केस इनसेंसिटिव बना दिया गया। तो अब वो मैटर ही नहीं करता है कि इधर हमारा डेटा जो है स्मॉल लेटर में है या लोअर केस है या अपर केस है, वो मैटर ही नहीं करता है। और डेटा एग्जैक्ट मैचिंग से, मीन्स जो भी हम डेटा पास किए उससे रिप्लेस कर देगा। समझ में आया? तो ये था आपको डेटा रिप्लेसमेंट का, ठीक है। और ऊपर जो हम लोग देखे वो डेटा सर्च का था हमारा। कोई डॉट यहाँ तक नहीं को, हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल से कैसे उसको करते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं? बना के भेजिए। ओके, नेक्स्ट जाते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन आर्ग्यूमेंट इंस्टेड ऑफ, देखिए ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग वाले जो मेथड था उस पे ही भेज रहे हैं, कोई इसमें अलग नहीं मिलने जा रहा है, इसमें आपको कोई नया ये टॉपिक नहीं है एक तरह से। सो रेगुलर एक्सप्रेशन आर्ग्यूमेंट इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट कैन बी यूज्ड इन द मेथड एबव। तो जैसे ऊपर जो दिया जा रहा है, रेगुलर एक्सप्रेशन कैन मेक योर सर्च मोर एंड मोर पावरफुल। जैसे होता है क्या है कि अगर आप फिक्स हैं, मीन्स कि जब भी आप सर्च कीजिएगा कैपिटल लेटर ही सर्च कीजिएगा, मान लीजिए हमने ऐसा लिख दिया, और मतलब आप फिक्स हो जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि कल जब हम डेटा सर्च करने जा रहे हैं तो हमें नहीं मालूम होता है ना कि हमारा डेटा जो है लाइक हो सकता है अपर लेटर हो, लोअर केस हो, ये हमें तो ध्यान नहीं रहता है। तो इस तरह से क्या होता है, जब आप कोड लिख रहे हैं तो आप ये सोच के चलते हैं कि यूजर कोई भी तरीका से डेटा सर्च कर सकता है वहां पर, तो इसलिए ऐसा ये बनाया जाता है। सपोज जस्ट इमेजिन कीजिए आपके पास स्टूडेंट रिकॉर्ड है, ठीक है, स्टूडेंट रिकॉर्ड में, और स्टूडेंट रिकॉर्ड में आपने जो नेम एंट्री किया, हो सकता है कि सारा का नेम फर्स्ट लेटर अपर केस है, ठीक है, फर्स्ट अपर केस है, और बाकी जितना भी उसके बाद का कैरेक्टर है सब स्मॉल है, लोअर केस है। ये हमारा किया हुआ है। बट जब आप सर्च करने जा रहे हैं, या आप छोड़िए कोई अगर दूसरा थर्ड पार्टी कोई सर्च कर रहा है, वो क्या किया, सर्चिंग करना स्टार्ट जो किया वो लोअर केस से किया, ठीक है। और आपने क्या किया, आपका जो मेथड लिखा हुआ है टेक्स्ट डॉट सर्च, और उसमें आई है ही नहीं लगा हुआ, मीन्स अब वो जो हुआ केस सेंसिटिव हो गया। क्या लगता है उसे डेटा मिलेगा कभी भी? क्योंकि आपने तो वो रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करके, मीन्स जो केस सेंसिटिव का जो इशू है उसे तो आपने रिजॉल्व ही नहीं किया। बात समझ में आ गया? तो इसलिए
आपको डेटा मैच ही नहीं कभी करेगा। तो इसलिए जब भी हम डेटा लेते हैं, सर्चिंग का प्रोसेस रहता है, हमें ये चीज़ समझना पड़ता है। आप एक पार्ट को सिर्फ नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, जब केस सेंसिटिव होता है हम आई करते हैं, ग्लोबली के लिए एम करते हैं, एंड यहाँ पे क्या है, एम। एम क्या कर रहा है, आपको मल्टी लाइन मैचिंग कराएगा। और भी है, अगर आप इस पे डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं तो आपको बहुत सारा मिलेगा। सो मल्टी लाइन क्या कर रहा है, कहाँ गया, 1 सेकेंड, इज इट सो यहाँ पे हमारे पास मल्टी लाइन ये क्रिएट कर रहा है, जो स्लैश एन लगा हुआ है, स्लैश एन के हेल्प से मल्टी लाइन में आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आई एस को सर्च कर रहे हैं, ठीक है। और आई एस क्या हो रहा है, 1 सेकेंड, यहाँ पे टेक्स्ट को हम लोग ऊपर लिख देते हैं तो समझ में, HTML डेमो 1, ठीक है। अब आपका डेटा इस टाइप से बना हुआ है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, स्लैश एन। स्लैश एन क्या करता है, लाइन ब्रेक करता है ना, क्या स्पेस देता है, क्या यस करता सर, है ये, नहीं सर, न्यू लाइन कर। जावा में तो न्यू लाइन करता है। तो मान लीजिए आपका डेटा अगर न्यू लाइन में भी है, यहाँ पर न्यू लाइन ये नहीं दिख रहा है, कंसोल में शायद ये दिखेगा न्यू लाइन में, कंसोल में कैसा दिखाता है, एक ही लाइन पे दिखा रहा है, पर ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि स्लैश ये एम जो मेथड होता है, ये आपको मल्टी लाइन में सर्च करने में हेल्प कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब रेगुलर एक्सप्रेशन। मान लीजिए आपके पास, आपको क्या करना है कि आपको कैरेक्टर को सर्च करना है, मीन्स जितना भी मैचिंग कैरेक्टर है सबको। तो आप क्या कीजिएगा, ABC पास करते हैं वहाँ पे, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम ABC पास करेंगे। अगर 0 to 9 हमें सर्च करना है तो क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में हम 0 to 9 को पास कर देंगे। और क्या कर रहा है, फाइंड एनी ऑफ द अल्टरनेटिव सेपरेटेड विद द, कोई अल्टरनेटिव को हमें सर्च करना है, लाइक हमें या तो एक्स मिल जाए या वाई मिल जाए, कोई एक अल्टरनेट ऑप्शन जो होता है, तो उसको हम सेपरेट करने के लिए पाई सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ जाइएगा, यहाँ ट्राई इट कीजिए, मिल जाएगा सारा। तो देखिए ये वाला यूज कब होता है, ये 0 to 9 है। सपोज आपने मोबाइल नंबर को लिया, ठीक है। तो मोबाइल नंबर में क्या होता है कि जनरली हम डेटा जो डालेंगे वो 0 to 9 के बीच का डिजिट ही होगा, करेक्ट। ये काउंट नहीं कर रहा है, ये डिजिट को चेक करेगा। अब आप मोबाइल नंबर में ABC को एंटर कर दीजिएगा तो वो तो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हम उसको 0 to 9 को हम रेगुलर एक्सप्रेशन में वहाँ पे डाल सकते हैं। अब मान लीजिए आप ईमेल आईडी डाल रहे हैं अगर, तो ईमेल आईडी में कैरेक्टर एंड डिजिट दोनों मैच होता है, एक साथ चलता है, मीन्स ABC@, सॉरी, ABC1997@gmail.com, कुछ इस टाइप से बना हुआ होता है। तो वहाँ पे हम दोनों चीज़ को मैचिंग करा सकते हैं। तो ये सब आपको हेल्प करता है जनरली वैलिडेशन के केस में, लाइक ईमेल आईडी वैलिडेशन, पासवर्ड वैलिडेशन, ये सब पे। अब कुछ मेटा कैरेक्टर है, क्या है, फाइंड ए डिजिट। अगर आपको डिजिट सर्च करना है तो क्या कीजिएगा, /D लगाइएगा। अब आपको वाइट कैरेक्टर जो होता है, वाइट स्पेस जो होता है उसको सर्च करना है तो /S लगाइएगा। जैसे /I लगा हुआ था इन केसेस, ये केस सेंसिटिव के केस के लिए, ठीक है। तो वैसे ही हम मल्टीपल लगाते चले जाएंगे। फिर /B ये क्या करता है, फाइंड ए मैच एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स, लाइक मीन्स स्टार्टिंग वर्ड को ये सर्च कराएगा, और स्टार्टिंग एंड एंडिंग दोनों को ये सर्च कराएगा, ठीक है। तो जब अगर हमने स्टार्टिंग पे लगा दिया /B तो ये आपको सर्च करेगा स्टार्टिंग पोजीशन पे, अगर हमने लास्ट में लगा दिया तो एंड पोजीशन को सर्च करेगा। /U
स्लैश यू और एक्स कुछ भी लिख दिए तो ये क्या करेगा, कोई यूनिक कोड कैरेक्टर जो होता है उसको सर्च करेगा, जहाँ पे ये जो एक्स वैल्यू जो जा रहा है वो हेक्साडेसिमल वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारा है। एन प्लस ये क्या कर रहा है, मैच एनी स्ट्रिंग दैट कंटेन एटलीस्ट वन एन, मीन्स कोई एक डिजिट को आपको सर्च करवाना है वो चीज को कर रहा है। एन स्टार मैचेस एनी स्ट्रिंग दैट कंटेन्स जीरो और मोर अक्रेंस ऑफ एन, मतलब हो सकता है कि 10 बार हो जो भी चीज। इंट्रोगेटिव क्या करेगा, मैचेस एनी स्ट्रिंग दैट कंटेन्स जीरो और वन अक्रेंस ऑफ एन, जीरो भी हो सकता है या उससे ज्यादा भी। नीचे आपको मिलेगा एग्जाम्पल बना हुआ है। सो यूजिंग द रेगुलर एक्सप्रेशन ऑब्जेक्ट, तो क्या करते हैं कि हमने क्या किया यहाँ पे, द टेस्ट मेथड है। टेस्ट मेथड इज अ मेथड, रेगुलर एक्सप्रेशन मेथड, इट सर्च ए स्ट्रिंग ऑफ पैटर्न। जनरली ये सारा जो प्रोसेस आपको हेल्प करेगा ना, सिर्फ डेटा को सर्च करने में ही करेगा। तो हमारे पास पैटर्न क्या बन गया, स्लैश ई एंड स्लैश। तो जनरली हम लोग जो लिख भी रहे थे इसी टाइप से लिख रहे थे ना। आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट को कैसे लिखा गया, बीच में लिखा गया, तो सेम उसी टाइप से हम ई को सर्च कर रहे हैं। कहाँ पर से, तो ये पूरे डेटा के अंदर, और किसके हेल्प से, सो टेस्ट मेथड के हेल्प से। देखते हैं इसका आउटपुट क्या देगा। क्या कर रहे हैं हम लोग, हमारे पास पैटर्न है जो ई नाम का पैटर्न है, हमारा एक पैटर्न बन गया ई नाम से, और ये आपका पूरा का पूरा डेटा हुआ, और उसमें टेस्ट मेथड को हम लोग सर्च किए। तो अब एक काम करते हैं, इसको कंसोल के अंदर डाल देते हैं फिलहाल, सॉरी। क्या दिया, ट्रू। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो गया कि और आपका जो मैचिंग कर जो ई नाम का जो डेटा है वो आपके पास है, वो ट्रू, ट्रू मतलब एग्जिस्टेंस को वो चेक कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे आप मेथड नहीं देख सकते हैं, क्या है, टेस्ट। कर्सर रखिए, क्या दे रहा है, बुलियन। ये जो एक्चुअली जो कोलन लिखा हुआ है उसके बाद बुलियन है, हम लोग टाइपस्क्रिप्ट में पढ़ेंगे एंगुलर के केस में कि इसको लिखते क्यों है और इसे होता क्या है एक्चुअली। सो ये आपको दिया बुलियन, मतलब बुलियन का वैल्यू तो हमें पता है, आइदर ट्रू या फॉल्स, थर्ड तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। सो यहाँ पे क्या है, सिंस देयर इज, ये देखिए पूरा पूरा टॉपिक जो है ना ये लाइक थ्योरी टाइप का है, इसमें कोई कोडिंग टाइप का नहीं है। सो सिंस देयर इज एन ई इन द स्ट्रिंग द आउटपुट ऑफ द कोड एवर विल बी ट्रू। सो यू डोंट हैव टू पुट रेगुलर एक्सप्रेशन इन ए वेरिएबल फर्स्ट, मीन्स अगर कोई वेरिएबल बना रहे हैं उसमें हम रेगुलर एक्सप्रेशन पहले नहीं डाल सकते हैं। सो द टू लाइन कैन बी शॉर्टेड एज वन। ये लाइन में क्या हो गया, ये लाइन हुआ, ये हमारा क्या है, वेरिएबल आ रहा है ना जो हम लोग यहाँ पे लिए, कहाँ गया, सो पैटर्न नाम का। तो पैटर्न को, उसी चीज को हम लोग इस टाइप से भी लिख रहे हैं तो दोनों सेम हो रहा है, उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। वेरिएबल फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपको है यूजिंग एक्सक्यू, क्या पढ़ेंगे इसको। सो ये मेथड क्या कर रहा है आपको, रेगुलर एक्सप्रेशन मेथड, इट सर्च ए स्ट्रिंग फॉर ए स्पेसिफिक पैटर्न। कुछ हम पैटर्न बना के अगर दे रहे हैं तो उस पैटर्न के लिए सर्च करेगा, एंड रिटर्न्स द फाउंड टेक्स्ट एज एन ऑब्जेक्ट। और ये रिटर्न जो क्या कर रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिटर्न करेगा। इफ नो मैच इज फाउंड इट विल रिटर्न द एम्प्टी। पहले के केस में क्या हो रहा था, जब हमारा मैच अगर नहीं था तब, जो हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन में देखे थे, -1 आ रहा था, करेक्ट। तो -1 कब होता था, जब हमारा डेटा मैच नहीं कर रहा है, वैसे केस में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर ये मैच नहीं करेगा तो हमारा यहाँ पे इम्पिटी या नल दे देगा। तो मान लीजिए यहाँ पे ई को हम सर्च कर रहे हैं और इसमें अब यहाँ पर हम लोग टेस्ट कर रहे थे ना, टेस्ट मेथड को हटाते हैं और एक्सेप्शन मेथड लाते हैं। क्या दिया, ये डेटा मतलब हमारे पास फाउंड है इसलिए हमें मिल गया। इंडेक्स 2, लेंथ 1, 0, 1, 2।
दे रहा है ना इंडेक्स 2 पर। अब इसको क्या करते हैं, इसका हमें डेटा हम लोग चेक करते हैं। मान लीजिए हम लोग टी को लेते हैं, टी कहाँ मिलेगा, 0th इंडेक्स पे, करेक्ट। तो इस टाइप से ये क्या कर रहा है, आपको डेटा को जहाँ पे भी उसका मैचिंग है वो आपको दे दे रहा। और अगर मैच नहीं किया, कौन ऐसा लेटर है जिसमें नहीं है, वो नहीं है, चलिए वो ले लेते हैं, देखते हैं, वो नहीं ना है, नहीं, क्या दिया, नल। मीन जब मैचिंग नहीं रहेगा तो आपको नल दे देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ कोड है, अब इसको देख लेते हैं। जो ऊपर हम लोग किए ना वही सब है, कोई इसमें नया नहीं रहेगा। देखता हूँ नया कौन सा कोड है तब। यूजर डेटा डॉट वैल्यू, क्योंकि ये पूरा कोड को मैं पहले कॉपी करता हूँ। So text dot search, I search inside function डेट, यहाँ पर है फंक्शन वाला वैल्यू बना हुआ, इसको लेते हैं हम लोग का, वहाँ पे एरर दे रहा था ना। तो यूजर डेटा टेक्स्ट डॉट सर्च रिजल्ट, यहाँ तो डायरेक्ट लिया हुआ है, मेरा क्यों नहीं वर्क किया था, डेट बटन क्लिक हो गया, डॉक्यूमेंट नंबर बाय आईडी वैल्यू ले लिए, ठीक है। और रिजल्ट में टेक्स्ट डॉट सर्च को लिया गया, फाइन, एंड कंसोल में रिजल्ट आ गया, ओके। लेट्स कैरेक्टर, 1 सेकेंड, कहीं हम लोग का गलती उसके कारण तो नहीं है ना। डेमो कैरेक्टर कहाँ गया, इनपुट, देखते हैं। W3 सर्च कीजिए, नहीं जी, ये एरर नहीं दे रहा है। एक सेकंड, यहाँ पे क्या है, सर्चिंग W3 वैल्यू डॉट रिम्ड आई के सेंसिटिव हटा दिया गया, ओके। नहीं, यहाँ भी नहीं दिया है वेरिएबल को, यानी ये गूगल में सर्च कीजिए तो एक बार, वेरिएबल को कैसे डालते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन में। चलिए इसको देखते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल डाला हुआ है, मैचिंग वाला ही है, कोई अंतर नहीं है। सो यहाँ पे क्या है, एक वर्ड हो गया इज दिस ऑल जो भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या है, मैच। ये क्या करेगा, ये एच को लेगा, इसका मतलब क्या है, अभी हम लोग देखे थे कि अगर स्क्वायर ब्रैकेट में किसको ले रहे थे,
अगर हमें 0 to 9 को मैच कराना है, मतलब नंबर को मैच कराना है, तो हम इसके अंदर रख सकते थे। और क्या था, और अगर हम लोग ABC जिसको मैच कराना है, मीन्स कैरेक्टर, उसको हम लोग इसके अंदर रख सकते थे। हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने H ले लिया, ठीक है। और हम लोग पहले यहाँ पे क्या क्या रखा हुआ है, एक G ग्लोबली सर्च करेगा, ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा आपको I हो गया जो केस सेंसिटिव हो गया, और M क्या था, M क्या था, याद है कि नहीं को, मैं भूल गया उसका। मल्टीपल लाइन में मल्टी लाइन सो ओके हाँ, मल्टी लाइन, करेक्ट, मल्टी लाइन। तो इसको रन कराइए, देखते हैं क्या दिया। सो हमारे पास 3 H है, एक 0th पोजीशन 1 2, मतलब ये डेटा को नहीं निकाल रहा है कि 0 पोजीशन 1 2, नहीं, वो एरे में कलेक्शन दे रहा है और उसके अनुसार वो डेटा को रख रहा है। तो हमने एज को सर्च किया। अब इसी टाइप से अगर आप कुछ किसी को भी सर्च कर रहे हैं, मान लीजिए, चलिए एक काम करता हूँ, हम लोग एक नया वेरिएबल बनाते हैं, अब जिसके अंदर हम लोग नंबर को रखते हैं। वन टू कुछ भी रख दीजिए। चलिए अब हम लोग इसमें सर्च हम लोग करते हैं 1 को, ठीक है। देखते हैं क्या हुआ। टेक्स्ट डॉट मैच इज नॉट ए फंक्शन, कहाँ पे गलत दिया, टेक्स्ट डॉट मैच, क्या गलत हुआ, लाइन नंबर 60, लाइन नंबर 60 फाइन। उसको वेरिएबल स्ट्रिंग में बदलिए टेक्स्ट को। इसको, ओ इसको बोल रहे हैं आप, करेक्ट करेक्ट, क्योंकि स्ट्रिंग पे काम करेगा ना, नंबर में तो काम नहीं करेगा। सो यहाँ हमारा डेटा आ गया, क्योंकि देखिए ये सब जितना भी मेथड है, ये मैचिंग मेथड जो है स्ट्रिंग का है, नंबर का नहीं है, इसीलिए वो गलत दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, तो हमें कोई भी वर्ड को सर्च करना है, हम यहाँ दे सकते हैं, लाइक हमने 1 को लिया, मान लीजिए 5 को लेते हैं, देखते हैं कितना बार आ रहा है, 2 बार आया, ठीक है। तो आप एक चीज देख सकते हैं, जो ये काम हो रहा है ना एक्चुअली, लाइक फॉर लूप के हेल्प से जो होता है, फॉर लूप क्या करता है, लूप करके डेटा निकालता है, वही काम आपको यहाँ पे मैचिंग कर रहा है, एक तरह से देखा जाए तो, मीन जो डेटा है वो आपको निकाल के दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग इस टाइप से सर्च करके निकाल सकते हैं। जैसे मान के चलिए लाइक ठीक है, और अगर हम 0 to 9 ले लेते हैं, सपोज हमें क्या करना है, कैरेक्टर को चेक करना है कि 0 से 9 के बीच में है या नहीं। कुछ स्टेप से हम लोग देखते हैं, देख के ये क्या करेगा, क्या दिया, 1 2 102 455, 102 455 आ रहा है, मतलब इसने क्या किया, 0 से 9 के बीच का सारा कैरेक्टर को इसने निकाल लिया, ठीक है। अब मान लीजिए इसी टाइप से हमें ABCD को सर्च करना है, ठीक है। क्या करेंगे, नया बना लीजिए, इसको अनकमेंट कीजिए, क्या लिखेंगे, तो यहाँ जो हम लोग 0 to 9 दिए थे ना, ABC लिख देंगे, देखते हैं लिख के क्या देता है, ये सबको दिया क्या, नहीं, तो A to Z, आप देखें दे दिया। तो जो जो कैरेक्टर है, इज THIS दिस ALL ऑल, कुछ वही लिखा हुआ है, इज दिस ऑल, देखते हैं कितना कैरेक्टर है यहाँ पे हमारे पास, कितना है 32 सिलेक्टेड नीचे दिखा रहा है, यहाँ कितना दिखा रहा है 23, क्यों, शायद रिपीटेड है क्या, लेकिन LL स्पेस, हाँ करेक्ट करेक्ट, स्पेस को वो रिमूव किया,
फिर यहाँ पे आपको स्लैश एन ये सब रिमूव हुआ, मीन्स इसके कारण आपको उतना आ रहा है। उसी को वो लेके आ रहा है। तो एक्चुअली होता है क्या है, इस स्टेप से निकाल लेते हैं। ये आपको हेल्पफुल कब होता है, मान लीजिए आपको वैलिडेट करना है ईमेल आईडी, ईमेल आईडी को लेना है। आप क्या चेक कर रहे हैं, आपका मेल आईडी abc@gmail.com कुछ इस टाइप से है। और आप क्या चेक करना चाह रहे हैं कि आपका जो मेल आईडी है, जनरली आप देखते होंगे बहुत जगह मिलेगा ये चीज कि आपका पासवर्ड, ठीक है, शुड नॉट बी इक्वल टू, नॉट इक्वल टू क्या चीज, ईमेल आईडी। कुछ ऐसा मिला है क्या कहीं पॉपअप, ईमेल आईडी या नेम। जनरली हम लोग क्या कर लेते हैं, अपना नेम या ईमेल आईडी होता है ना, उसी को पासवर्ड बना लेते हैं। तो ये आपको जनरली मिलेगा पॉपअप में कि नेम एंड ईमेल आईडी को आप पासवर्ड नहीं बना सकते हैं। तो इसको वैलिडेट तो हम लोग करेंगे क्या, मान लीजिए यूजर ने जो ईमेल आईडी डाला, हम लोग इसका कैरेक्टर को निकाल सकते हैं A to Z से। तो मान लीजिए आप स्टार्टिंग के 3 लेटर या @ के पहले का जो डेटा है वो आप क्या करेंगे, इस टाइप से एक्सट्रैक्ट कर ले सकते हैं और फिर उसको कंपेयर कर लीजिएगा। लाइक मान लीजिए हम नेम से कंपेयर कर लिए कि नेम इक्वल टू वो है या नहीं, दोनों को मैचिंग कराएं। मान लीजिए मैच कर गया, इसका मतलब आप नहीं रख सकते हैं दोनों को, समझ में आया। मतलब उस टाइप से हमें कुछ कुछ करके बनाना पड़ता है, जो भी जिस टाइप से हमारा रिक्वायरमेंट रहा। तो कभी कैरेक्टर आपको चेक करना है तो आपको 0 to नंबर लेना होगा, सॉरी नंबर चेक करने के लिए कैरेक्टर चेक करना है। अगर जहां तक चेक करना है, अगर A to Z हमें पूरा चेक करना है तो ये लेंगे। लेकिन अगर आपको कैपिटल लेटर को चेक करना है या स्मॉल लेटर सिर्फ है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए आई जो है वो तो केस सेंसिटिव तो कर दिया, बट अगर ये कैपिटल एंड स्मॉल है तब क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमें कैपिटल एंड स्मॉल दो को लगा सकते हैं, A-Z ऐसे लेके चलना होगा। यहाँ पे अगर 0 लिख दे वर्क करेगा क्या, 0 to 9 देखते हैं करके। फिलहाल तो अभी डेटा में हमारे पास नहीं है, फिलहाल ऐसे ही रन करते हैं। ये तो ऐसे ही एरर दिया, दूसरा लेना होगा क्या, नहीं शायद इसके साथ ही देना होगा, देखें। यस करेक्ट। अब देखिए आपको क्या दिया है, बीच का स्पेस आ रहा है सारा। और अब हम लोग इसमें नंबर पास करते हैं और देखते हैं लेटर आ रहा है क्या, समझ में आ गया। तो इस टाइप से अगर आपके डेटा में लेटर है, न्यूमेरिक फॉर्म है, आप सबको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया या नहीं आया कुछ, बाकी सब फिर नॉर्मल है। तो कुछ कुछ इसमें से आपको सीखने को मिला होगा कि ग्लोबली कैसे सर्च करते हैं, केस इनसेंसिटिव है तो कैसे लेंगे, केस सेंसिटिव है तो कैसे लेंगे, ठीक है। अगर आप कैरेक्टर को सर्च कर रहे हैं तब कैसे होगा, अल्फाबेटिकल है तो कैसे होगा, ये चीज रहा। अब मान लीजिए जो स्टार्टिंग का हम लोग पढ़े थे, स्टार्टिंग पोजीशन, उसका यूज क्या है। तो मान लीजिए आपके पास स्टूडेंट रिकॉर्ड है जो डेटा कहाँ है, एरे में है, और आप ये चीज क्या करना चाह रहे हैं, एक काम करता हूँ, ठीक है, एरे बनाता हूँ और एम से पहले नाम लेता हूँ, कॉमा एम, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस पर रेगुलर एक्सप्रेशन लगाते हैं, कैसे लगाएंगे,
टेक्स्ट डॉट मैच स्ट्रिंग पे हम लोग लगा रहे थे। देखिए करना क्या है जो मैं बता रहा हूँ, सोचिएगा इसको। आपके पास इसमें बहुत सारा डेटा है, इस टाइप से आपके पास डेटा है बहुत सारा। हम लोग जैसे ही सर्च करना स्टार्ट करते हैं, हमने इनिशियल वर्ड ऐड की, मतलब इनिशियल वर्ड दिया एम, होना क्या चाहिए, ये दोनों लेटर मतलब दोनों डेटा जो है ना हमें मिल जाना चाहिए। उस टाइप से हमें कुछ सर्चिंग बनाना है। मीन्स आपके पास रिकॉर्ड है, आप जैसे ही दिए एम, दोनों सर्चिंग मिलना चाहिए। अगर एम के बदले में आर दिए, फर्स्ट लेटर मतलब जो मैचिंग वाला है वो मिल जाएगा। तो इस टाइप से हमें सर्चिंग को बनाना है। ठीक है, जनरली आपको डेटाबेस में देखते होंगे जहाँ भी सर्च का रहेगा ना वो देगा। अगर आपने वो दिया तो ये हर एक के पास, जिसके जिसके पास वो है वो सब आएगा। समझ में आया? इसको एक बार ट्राई कीजिएगा कि कैसे ये बना सकते हैं, उसको सर्च करने का टेक्निक ट्राई करके देखिएगा एक बार कैसे होगा। सो ये था आपको रेगुलर एक्सप्रेशन, हम लोग ने कुछ कुछ इसका देख लिया। इसमें और भी अगर डिटेल जाना है ना तो आप यहाँ से जा सकते हैं, W3 स्कूल में आपको है, नहीं तो इसका एक प्रॉपर आपको अलग से डॉक्यूमेंटेशन ही मिल जाएगा। रेजेक्स स्क्रिप्ट मौजिला, यहाँ से आपको बहुत सारा चीज़ मिलेगा कि हम रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते कैसे हैं। जहाँ यहाँ दिख रहा है ना आपको AB+C, यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया गया। तो ये चीज़ है, यहाँ पे बहुत सारा आपको मिलेगा डॉक्यूमेंट में। बहुत लंबा ये डॉक्यूमेंट है, मतलब किस टाइप से हम क्रिएट करते हैं जनरली। ठीक है, तो ये हुआ रेगुलर एक्सप्रेशन। नेक्स्ट दिन हम लोग एरर हैंडलिंग को देखेंगे। एरर हैंडलिंग पता है किन्हीं को? जो जावा पढ़े होंगे अगर उनको आता होगा।